गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट। आज हम पढ़ेंगे 10th लेवल का मैथ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का फर्स्ट डे और फर्स्ट चैप्टर से स्टार्ट करते हैं। तो आज हम लोग पढ़ेंगे बहुपद, पोलिनोमियल्स के बारे में। तो बच्चों, सबसे पहले बहुपद पढ़ने से पहले कुछ जनरल चीज़ें, सामान्य चीज़ें जाननी बहुत ज़रूरी है। तो मैं उसी के बारे में सबसे पहले आप लोग को बता रहा हूँ। ये सभी चीज़ें मैथ के लिए नेसेसरी है, बहुत ही आवश्यक है। तो चलिए कुछ जनरल चीज़ें जान लेते हैं, उसके बाद बहुपद के बारे में हम लोग समझेंगे। देखिए, गणित में कुछ संक्रियाएं होती हैं, उस संक्रियाओं को जानना बहुत ज़रूरी है। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि चिन्ह, देखिए चिन्हों का संक्रिया आपस में किस प्रकार से होती है। अगर चिन्ह का गुणा देखें हम लोग, सबसे पहले क्या समझते हैं, चिन्हों का गुणा। देखिए, अगर प्लस का गुणा अगर हम लोग प्लस से करते हैं, ठीक है, प्लस का गुणा क्या से करते हैं, प्लस से करते हैं, तो जो आंसर का जो चिन्ह आएगा वो प्लस में आएगा। इसका एग्जाम्पल देखते चलते हैं। यदि मान लेते हैं 2 का मल्टीप्लाई करते हैं 2 से, दोनों का चिन्ह प्लस में है, इस 2 का चिन्ह पहले रहता है, इस 2 का चिन्ह भी, किसी भी अंक का चिन्ह पहले रहता है। तो यहाँ पर देखने में पता चल रहा है कि 2 के पहले क्या चिन्ह है, प्लस है, ये भी प्लस, ये भी प्लस। तो दोनों का जो आंसर आएगा 2 दूना 4 और चिन्ह जो आएगा प्लस में आएगा। तो प्लस वाले को लिखते नहीं है। तो सबसे पहले आप लोग को ये जानकारी होनी चाहिए। दूसरा चीज़, अगर हम लोग माइनस का गुणा माइनस से करते हैं तो आंसर का जो चिन्ह आएगा वो क्या में आएगा, प्लस में आएगा। ठीक, एग्जाम्पल समझते हैं। -2 इंटू -2, तो देखिए 2 दूना 4, ये भी माइनस में है, ये भी माइनस में है, इसीलिए इसका आंसर का जो चिन्ह आएगा वो प्लस में आएगा। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। अगर एक अंक का चिन्ह प्लस में है, दूसरे अंक का चिन्ह माइनस में है, पहला भी माइनस हो सकता है, दूसरा प्लस, पहला अंक प्लस, दूसरा अंक माइनस में हो सकता है, तो इसका जो आंसर आएगा वो माइनस में आएगा। जैसे अगर यहाँ पर 2 का मल्टीप्लाई हम लोग कर देते हैं -2 से, आंसर क्या में आएगा, तो 2 दूना 4, लेकिन आंसर क्या में आएगा, माइनस में आएगा। तो सबसे पहले चिन्हों का गुणा के बारे में समझ लीजिए, क्योंकि अभी काम आने वाले हैं बहुपद में। ठीक, फिर से एक बार देख लीजिए। प्लस का गुणा प्लस से करेंगे, इसके साथ अंक रहेंगे ना, जैसे 2 इंटू 2, 2 गुणा 2, दोनों प्लस में है, इसलिए इसका आंसर क्या में आ रहा है, प्लस में। माइनस और माइनस का जब गुणा किया जाएगा तो क्या में आंसर आएगा, प्लस में। जैसे -2 गुणा -2 4, इसके पहले माइनस नॉट लगा देना, यहाँ पर क्या होगा, प्लस होगा। अंक चेंज हो सकते हैं, इसी टाइप के रहेंगे, बस चिन्हों का ध्यान रखिएगा कि अगर माइनस माइनस है तो आंसर प्लस में आएगा, प्लस और माइनस है तो माइनस में आएगा। तो इसमें इसको याद रखने की तरीका है कि अगर 2 अंक हैं, दोनों अंकों का चिन्ह अगर एक समान है, चाहे वो प्लस प्लस हो चाहे माइनस माइनस, आंसर हमेशा क्या में आएगा, प्लस में। जैसे ही अलग अलग चिन्ह दिखाई देंगे, एक प्लस में और एक माइनस में, तो आंसर क्या में आएगा, माइनस में आएगा। ठीक है, तो ये हम लोग सिंपल सा अभी पहले समझ रहे हैं, कॉन्सेप्ट समझ रहे हैं। पहले अंकों में समझ लीजिए, तब बहुपद के बारे में अच्छे से समझ में आएगा, क्योंकि बहुपद का मल्टीप्लाई करते समय उसका कुछ रूल और लगते हैं। तो सबसे पहले सिंपल न्यूमेरिकल में हम लोग समझ लेते हैं गुणा, चिन्हों का गुणा। अब हम लोग समझते हैं आगे, इसको ध्यान रखिएगा। प्लस प्लस गुणा होगा, प्लस में आएगा, माइनस माइनस गुणा होगा, प्लस में आएगा, प्लस माइनस गुणा होगा, माइनस में आएगा। ठीक है, ये गुणा करते समय का ध्यान रखिएगा। अब एक चीज़ देखते हैं कि गुणा ना हो, जोड़ना हो या घटाना हो। तो देखिए, आज तक बहुत बच्चे लोग समझते होंगे कि
लिखा रहेगा कि जोड़िए, तो हमेशा क्या करना है, जोड़ना है। तो ज़रूरी नहीं है कि जोड़िए लिखा हुआ है तो हमेशा जुड़ेगा ही, वो डिपेंड करेगा, वो निर्भर करेगा कि चिन्ह क्या क्या दिया हुआ है। तो देखते हैं एग्जाम्पल के तौर पर समझते हैं। -2 + 4, ठीक है। तो -2 + 4 क्वेश्चन में दिया रहेगा कि जोड़िए, तो जोड़ने का मतलब ये नहीं है कि 2 और 4 को जोड़ के हम लोग 6 आंसर ले आएंगे, ऐसे ये गलत है। तो इसको समझ लेते हैं पहले क्या होता है। देखिए 2 है माइनस में, 4 है प्लस में ना, तो ये जुड़ने के बजाय क्या हो जाएंगे, घट जाएंगे। तो इसके लिए रूल है, इसी के आधार पर हम लोग चलते हैं। जो चिन्हों का गुणा था, तो चिन्हों के गुणा में डायरेक्ट गुणा तो जैसे गुणा करते हैं वैसे ही होता है, बस आंसर में जो उसका चिन्ह होता है वो नियम के अनुसार आ जाते हैं। प्लस प्लस का गुणा करेंगे तो प्लस उस, लेकिन जोड़ने या घटाते समय कुछ नियम का फॉलो करते हैं, वो नियम आप लोग को बताने जा रहा हूँ। देखिए माइनस और एक है प्लस में, यहाँ पर गुणा का चिन्ह नहीं है बीच में। अगर गुणा करा था तो गुणा करते, यहाँ पर बातों को देखिएगा, क्वेश्चन को समझिएगा। -2 है और +4 है, इसके बीच में कोई चिन्ह नहीं है गुणा का। तो इसको हम क्या करेंगे, समझेंगे थोड़ा सा। माइनस है और प्लस है, तो माइनस और प्लस क्या होते हैं, देखते हैं यहाँ पर। माइनस और प्लस, माइनस माइनस होना यानी ये घट जाएंगे। तो 2 में 4 घटाओ, यानी 4 में से 2 कम कर दो तो कितना बचेगा, 2। लेकिन आंसर में जो चिन्ह आएगा वो मेन यहाँ पर जानना जरूरी रहता है। देखते हैं कि इन दोनों में से बड़ा चिन्ह कौन है, किसका बड़ा चिन्ह है। तो 4 का चिन्ह प्लस, तो आंसर क्या में आएगा, प्लस में। तो जनरली प्लस को लिखते नहीं है, तो इसलिए हमारा क्या है, +2 आ गया। दूसरा देखते हैं, -2 - 4, तो क्या होगा। इसको देख करके केवल घटा मत दीजिएगा कि 4 में 2 घटा दिए 2 आया। यहाँ पर देखेंगे माइनस ए भी है, माइनस ए भी है, तो क्या हो जाएंगे, माइनस और माइनस प्लस जुड़ जाएगा। तो 4 और 2 कितना हो जाएगा, 6। लेकिन चिन्ह क्या आएगा, तो चिन्ह हमेशा बड़ा अंक का आता है। तो बड़ा अंक कौन है, 4। 4 का चिन्ह क्या है, माइनस, तो क्या हो जाएगा, आंसर में माइनस आएगा। 2 + 4, ये पहला एग्जाम्पल है। दूसरा एग्जाम्पल है, तीसरा एग्जाम्पल। देखिए दोनों प्लस में है, 2 भी प्लस में है, 4 भी प्लस में है। तो प्लस और प्लस प्लस होते हैं, प्लस 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 मतलब जुड़ जाएंगे। 4 और 2 6। आंसर क्या में आएगा, आंसर लाते समय, आंसर का चिन्ह रखते समय हमेशा ध्यान रखिएगा कि बड़ा अंक के सामने कौन सा चिन्ह है। तो इसमें बड़ा अंक कौन है, 4 है, तो 4 का चिन्ह क्या है, प्लस। तो आंसर क्या में आएगा, प्लस में। तो प्लस को लिखा नहीं जाता है। देखते हैं, बस इतना ही कॉन्सेप्ट है जोड़ते या घटाते समय ना। देखिए दोनों प्लस में था तो जुड़ गया, दोनों माइनस में है जुड़ गया, लेकिन आंसर आया, आंसर का जो चिन्ह आया वो क्या आया, बड़ा अंक वाला आया। ठीक, एक माइनस में दूसरा प्लस में, तो वो क्या हो जाते हैं, घट जाते हैं। ठीक, तो थोड़ा सा डिफरेंस ध्यान रखिएगा। यहाँ पर 2 × 2 है, -2 × -2 है, यहाँ पर गुणा का चिन्ह नहीं है ना। तो इसमें डिफरेंस करके सॉल्व करिएगा क्वेश्चन को। तो बेसिक चीज़ इतना ही है। इसके बाद हम लोग आते हैं बहुपद और 10वीं का चैप्टर 1। ये वीडियो 10th क्लास के बच्चों के लिए बहुत लाभदायक है। और चलते हैं क्वेश्चन देखते हैं। और बहुपद का क्वेश्चन देखने से पहले बहुपद के कुछ नियम को समझ लेते हैं, नहीं तो बाद में बहुत कन्फ्यूजन होता है। पढ़ तो लोगे लेकिन समझ नहीं पाते हैं। तो देखते हैं बहुपद में हम लोग करते क्या हैं। तो इसमें x, y, z इस टाइप के गणित में आएंगे, सिंबल आएंगे, उसको जोड़ना रहेगा, उसको घटाना रहेगा, उसको गुणा करना रहेगा, उसको भाग करना रहेगा। तो आज हम लोग सीखेंगे बीजगणित का जोड़, बहुपद का जोड़ ना। तो देखते हैं, जोड़, घटाव, गुणा, भाग, 4 चीज़ सीखना है। तो आज हम लोग सीखेंगे जोड़ और घटाव और गुणा, 3 चीज़ सीखेंगे। तो थोड़ा सा ध्यान देते हैं। देखिए होता क्या है, पहले हम लोग देखते हैं बीजगणित का जोड़। ठीक है, बीजगणित का योग सीखते हैं। और सबसे पहले छोटी चीज़ों से, छोटे छोटे क्वेश्चन से हम लोग समझेंगे। ये चीज़ समझना बहुत ज़रूरी है, इसके बाद ही आप
किसी भी टाइप के क्वेश्चन को समझने में समर्थ हो सकेंगे। तो देखते हैं, अगर मान लेते हैं कि यह x प्लस x, इसको जोड़ना है तो जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा। लेकिन जोड़ते समय बहुत बच्चे कंफ्यूज होते हैं, समझ नहीं पाते हैं कि करना क्या है, जोड़ना है कि गुणा करना है कि घटाना है, क्या करना है। तो सीधी सी बात, दोनों जो पद है, ये भी x है ये भी x है, दोनों के बीच का चिन्ह मायने रखेगा कि उन दोनों के बीच का चिन्ह क्या है। प्लस है तो जुड़ेगा, माइनस रहेगा तो घटेगा ना, और गुणा रहेगा तो गुणा होगा। तो देखते हैं कि x और x कितना हो जाएगा, जुड़ना है तो कितना हो जाएंगे 2x। बहुत बच्चे क्या करते हैं, नहीं समझ पाते हैं, तो x प्लस x है तो क्या करते हैं, x का स्क्वायर लगा देते हैं, ठीक, जो कि गलत है, वो तो गुणा में आएगा। तो इसी चीज़ को पहले समझा रहा हूँ मैं, इसको आप लोग समझ लीजिए। पहले देखिए x प्लस x 2x जोड़ते कैसे हैं, तो देखिए इस पद के पहले यहाँ पर क्या है, कुछ अंक नहीं है तो हम लोग क्या मान के चलते हैं 1। इस पद के पहले भी कुछ अंक नहीं है तो इसके भी पहले क्या मान के चलते हैं 1। कहीं भी लिखा हुआ नहीं दिखेगा, ये समझाने के लिए लिख रहा हूँ। तो 1x और 1x दोनों को जब जोड़ेंगे तो कितना x हो जाएगा, कितना x हो जाएगा 2x हो जाएगा, तो उसी को लिखें 2x, ठीक। जैसे 2x प्लस 3x, यहाँ पर x की संख्या 2, यहाँ पर x की संख्या 3, तो 2x और 3x कितना हो जाएगा 5x। उसी प्रकार से अगर हम लोग देखें -2x माइनस 3x, अभी जो समझाया था रूल उसके हिसाब से चलते हैं, तो ये भी माइनस ये भी माइनस, माइनस माइनस होते क्या है, जुड़ जाते हैं। तो जुड़ते हैं तो 3 और 2 कितना हो जाएगा 5x। चिन्ह क्या आएगा आंसर का, तो बड़ा संख्या का चिन्ह आता है, बड़ा संख्या 3 है, 3 का चिन्ह माइनस में है, तो आंसर भी क्या में आएगा, माइनस में आएगा। अब ध्यान देने वाली बात है, और डिफरेंट टाइप का क्वेश्चन देखते हैं, x प्लस वाई, x प्लस वाई, तो ये क्या आएगा, ये इतना ही आंसर रहेगा, कितना x प्लस वाई, इन लोग नहीं जुड़ेंगे। 3x प्लस 4y, ये भी नहीं जुड़ेगा। अब क्यों नहीं जुड़ेगा वो हम समझेंगे आगे, तो इसका आंसर इतना ही हो जाएगा, ठीक। और जैसे डिफरेंट टाइप का क्वेश्चन समझ लेते हैं, 3x स्क्वायर प्लस 2x, इसको अगर जोड़ना हो तो ये भी नहीं जुड़ेगा, इसका भी आंसर कितना रहेगा, इतना ही रहेगा, 3x का स्क्वायर प्लस 2x ही रहेगा। अब क्यों नहीं जुड़ते हैं उस बातों को मैं समझा रहा हूँ। देखिए जनरली हम लोग देखे होंगे, बहुत कोई समझते हैं कि x और x कैसे जुड़ेगा ना, x और y क्यों नहीं जुड़ा, तो उसके लिए मैं एक एग्जांपल समझा रहा हूँ, ध्यान से समझिएगा। जैसे आप लोग अपने दैनिक जीवन में डेली यूज करते होंगे, गुजरते होंगे, इससे गुजरते होंगे। देखिए क्या करते हैं कि मान लेते हैं हम लोग देखते हैं कि 1 आम प्लस 2 आम और कोई दे दिया, 2 आम, तो 1 आम और 2 आम कितने हो गए, 3 आम हो गए, ठीक। समझिए आगे थोड़ा सा, 1 आम प्लस 2 सेव कितना होंगे, 1 आम प्लस 2 सेव कितना होंगे। तो इसको हम लोग जोड़ करके इकट्ठा कलेक्ट नहीं कर सकते, क्योंकि एक है आम और दूसरा है सेव। ये था आम, ये भी था आम, इसलिए दोनों को हम लोग क्या कर लिए, काउंट करके कितना कर लिए, 3 आम कर लिए, क्योंकि 1 आम और 2 आम 3 आम हो गए। 1 आम और 1 सेव 2 सेव थोड़ा सा बन नहीं रहा है, कैसे करें, 3 आम नहीं कर सकते, 3 सेव नहीं कर सकते, इसको वैसे ही रहने देंगे, 1 आम और प्लस में 2 सेव। तो यही नियम लागू होता है इसमें एक चीज़ ध्यान रखिएगा, ट्रिक ध्यान रखिएगा कि अगर सेम चीज़, जुड़ने वाले जो पद हैं अगर सेम है तो उसकी संख्या आपस में जुड़ जाएगा, जुड़ने वाले पद अगर अलग अलग हैं तो उसकी संख्या नहीं जुड़ेंगे, वो अलग अलग ही रहेंगे। वही रूल यहाँ पर लागू हुआ है। x दोनों एक समान दिखने में, सुनाई देने में एक समान है, तो x और x मतलब जुड़ जाएंगे। संख्या कितने कितने हैं, 1 और 1, तो 1 और 1 2x। यहाँ भी देखेंगे 2x प्लस 3x, पद हैं x एक समान है तो इसकी संख्या जुड़ जाएगा, तो 3 और 2 5x हो गया। -2x माइनस 3x, ये भी पद सेम है, संख्या अलग अलग हो सकते हैं तो जुड़ जाएगा, क्योंकि ये अब यहाँ पर चिन्ह के नियम के अनुसार दोनों माइनस में है तो जुड़ जाता है, माइनस माइनस प्लस,
जुड़ जाएगा, लेकिन जोड़ते समय चिन्ह हमेशा बड़ा का आता है, गुणा करते समय हमेशा चिन्ह चेंज हो जाता है। इस बात को ध्यान रखिएगा। अब यहाँ पर आती है बारी x प्लस वाई। इसके आधार पर देखिएगा पद अलग अलग हैं, एक है x, दूसरा है y। इसकी संख्या है 1, इसकी संख्या भी है 1, बट डिफरेंट पद होने के कारण, अलग अलग पद होने के कारण लोग नहीं जुड़ेंगे, इसका आंसर वही रह जाएगा। यहाँ भी देखने को मिलेगा 3x प्लस 4y। पद अलग अलग हैं, संख्या अलग अलग है, पद अलग अलग होगा, जुड़ेगा ही नहीं, तो 3x प्लस 4y हो जाएगा। यहाँ पर भी देखने को मिलेगा 3x स्क्वायर प्लस 2x। पद यहाँ पर अलग अलग है, ध्यान दीजिएगा, x और x को बस मत मिलाइएगा। यहाँ है x स्क्वायर और यहाँ x का घात कितना है, 1 रहता है, x का पावर में 1। तो डिफरेंट पद हैं, इसलिए इन लोग नहीं जुड़ेंगे, तो ये इतना ही आंसर रह जाएगा, किसी को दिक्कत नहीं होना चाहिए। ठीक है, अब आगे चलते हैं हम लोग। ये था जोड़ का नियम, घटाव का नियम। देखो जोड़ और घटाव क्या होते हैं, चिन्ह के आधार पर रहते हैं कि चिन्ह क्या है, दोनों पदों का चिन्ह क्या है, उसके आधार पर जुड़ते हैं या घटते हैं। इसके बारे में थोड़ा सा पहले मैं चर्चा किया था। तो अब आगे आते हैं गुणा। देखिए बीजगणित का गुणा समझते हैं और भाग थोड़ा सा अगले वीडियो में समझेंगे। जोड़ घटाव और गुणा 3 चीज समझ जाने के बाद ही भाग समझ में आएगा। तो देखते हैं बीजगणित का गुणा, x इंटू x, ठीक हो सकता है। दूसरा क्वेश्चन हो सकता है x इंटू वाई। तीसरा क्वेश्चन हो सकता है 3x गुणा 2x, 3x स्क्वायर इंटू 2x। ठीक है, गुणा में इस टाइप का क्वेश्चन देखने को मिलेगा। y के रूप में भी हो सकते हैं, y इंटू वाई टू द पावर 3। तो ये पहला क्वेश्चन, दूसरा क्वेश्चन, तीसरा क्वेश्चन, चौथा क्वेश्चन, पांचवा क्वेश्चन। तो पहले कॉन्सेप्ट को समझते हैं, तब इसके बारे में इसको डिटेल में बताऊंगा। गुणा का कॉन्सेप्ट क्या है, देखिए गुणा का कॉन्सेप्ट समझने से पहले हमको समझना पड़ेगा थोड़ा सा, कोई भी बहुपद में ऐसे अगर लिखा हुआ है, एक पद है 3x स्क्वायर, इसमें 3 चीज को समझना पड़ेगा। इसको बोला जाता है गुणांक, इसको बोला जाता है आधार, इसे बोला जाता है घात। ठीक है, यहां पर अगर ऐसा लिखा हुआ है, केवल x लिखा हुआ है, तो इसके पहले 1 छुपा हुआ है, तो इसमें गुणांक कितना हुए, 1 हुए। आधार x हुआ, घात कितना होगा, 1 होगा, कुछ नहीं है तो वहां पर 1 रहता है। तो आधार, गुणांक और घात को समझना सबसे पहले जरूरी है, तब जाकर के हम गुणा को समझ पाएंगे। तो देखिए आधार, गुणांक और घात। अब इसमें देखिए नियम क्या होता है, गुणा में 2 प्रकार के नियम आएंगे। पहला, आधार समान हो, क्या हो, आधार समान हो। आधार समान हो तो कैसे होगा, गुणा का नियम है, आधार समान हो तो घात जुड़ जाएगा, घात क्या हो जाएगा, जुड़ जाएगा। ठीक, पहला। दूसरा क्या होगा, आधार एक बार लिखाएगा, आधार को एक बार लिखेंगे, ठीक। तीसरा, गुणांक का गुणा हो जाएगा, गुणांक का गुणा। ठीक, जैसे समझते हैं पहला एग्जांपल, x इंटू एक्स है। तो यहाँ पर देखने वाली बात है कि पहला क्वेश्चन इस नियम के आधार पर है कि आधार समान हो, तब आधार समान है दोनों का, x है, x है। इसके पहले गुणांक कितना है, 1 है, इसके पहले का गुणांक 1 है, इसका घात 1 है, इसका घात 1 है, मतलब आधार समान हो, इस नियम के अंतर्गत आ रहा है। ठीक, तो x और x दोनों आधार को एक बार लिख लेंगे, गुणांक को गुणा कर देंगे, 1 का 1 से गुणा करेंगे तो 1 आ जाएगा। ठीक, 1 एकम 1, और घात को क्या कर देंगे, जोड़ देंगे। देखिए यहाँ पर 1 है, यहाँ पर 1 है, तो कितना हो जाएगा, 2। तो ये नियम से आता है गुणा, x इंटू एक्स, तो x का घात 2 कैसे आया, और जोड़ते समय क्या किए थे, x प्लस x था तो कितना आ गया था, 2x आया था।
इसके पहले जस्ट ऐसे आ जाता है यक्स प्लस, अगर यक्स है तो कितना आ जाएगा 2 यक्स, क्योंकि जोड़ने का नियम है। जोड़ने के समय जब पद एक समान रहते हैं तो उसके पहले का जो गुणांक है वो जुड़ जाता है। ठीक, तो देखिए अब दूसरा है यक्स इंटू वाई। अब ये इस नियम पर नहीं आएंगे, तो इसके लिए दूसरा नियम क्या है, देखिए दूसरा नियम, आधार अलग अलग हो तब क्या करेंगे, आधार अलग हो। आधार अलग हो तो क्या करेंगे, उसके लिए क्या होता है, गुणांक का गुणा कर देते हैं, गुणांक का गुणा। ठीक, दूसरा क्या करते हैं, दोनों पद को साथ में लिख लेते हैं, दोनों पद को एक साथ लिख लेते हैं। ठीक, बस इसमें इतना ही होता है, इसमें घात नहीं जुड़ता है ना। आधार समान हो तो 3 नियम, घात जुड़ जाएगा, आधार को एक बार लिखेंगे और गुणांक का गुणा हो जाएगा। आधार अलग अलग हो तो गुणांक का गुणा और दो पदों का एक साथ लिखेंगे। जैसे एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं तो थोड़ा जल्दी समझ में आएगा। देखिए आधार से अलग अलग हैं, एक है यक्स और दूसरा है वाई। तो देखते हैं इसका गुणांक का गुणा कर देते हैं, इसका गुणांक है 1, इसका गुणांक भी है 1, एक एकम कितना 1, 1 को ऐसे लिखते नहीं है। दूसरा है दो पदों के एक साथ लिख लेंगे, दोनों पदों के एक साथ लिख लीजिए, मतलब यक्स वाई, बस गुणा हो गया। देखते हैं 3 यक्स और गुणा में है 2 यक्स, तो आधार समान है यक्स और यक्स, एक बार लिख लेंगे यक्स, 3 और 2 का गुणा कर देंगे क्योंकि गुणा करना है, 3 दूना 6, घात को क्या कर देंगे, जोड़ देंगे। इस चीज़ को ध्यान रखिएगा, यह है गुणा। जोड़ते समय ही क्या हो जाता, 3 यक्स अगर प्लस में रहता 2 यक्स तो 3 और 2 5 यक्स होता, हाँ गुणा में था तो 3 और 2 का गुणा हो गया, 3 दूना 6 यक्स, यक्स को एक बार लिख लेते हैं, घात को जोड़ देते हैं। ठीक, इसमें देखते हैं आधार यहाँ भी एक समान है, यक्स और यक्स, आधार क्या है एक समान है, तो गुणांक का गुणा कर देंगे, 3 दूना 6, आधार को एक बार लिख लेंगे और घात जुड़ जाएगा, 2 है और यहाँ पर घात कितना है 1, तो कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा। यहाँ पर देखते हैं आधार एक समान है, एक बार लिख लेंगे, गुणांक का गुणा कर देंगे, 1 एकम 1 लिखते नहीं है, घात जुड़ जाएगा, 1 और 3 4। ठीक है, किसी को दिक्कत नहीं होना चाहिए। इसी से संबंधित और 1-2 एग्जाम्पल दिखा देते हैं, इसी टाइप के एग्जाम्पल। अब इसमें चिन्ह भी शामिल हो सकते हैं, माइनस प्लस, जैसे -3z² इंटू -2y³ मान लेते हैं इसका गुणा। इसका गुणा करते हैं तो आंसर कितना आएगा, देखिए पहले चिन्ह का गुणा कीजिए, माइनस और माइनस का गुणा होने के बाद क्या में आ जाता है, प्लस में, आंसर आएगा प्लस में। ठीक है, 3 दूना 6, जेड और वाई है ना, यहाँ पर ये नियम लागू होगा, आधार अलग अलग है। आधार अलग अलग होते हैं तो घात जुड़ते नहीं है, दोनों को क्या कर लिया जाता है, उतार लिया जाता है। z² है, z² लिख लिए, गुणांक का तो गुणा कर दिए और यहाँ पर कितना आ जाएगा y³, ये हो जाएगा आंसर। इसका ध्यान रखिएगा। यही चीज़ अगर ऐसा रहता -3z² इंटू -2z³, तो यहाँ पर देखेंगे आधार एक समान है तो उस नियम के आधार पर होगा, यानी माइनस माइनस प्लस में आंसर आ जाएगा, 3 दूना 6 हो जाएगा, जेड को एक बार लिख लेंगे, घात जुड़ जाएगा, 3 और 2 5, आंसर हो जाएगा। ठीक, चलिए नेक्स्ट चलते हैं। अगर यही रहता, अगर यहाँ पर प्लस में रहता, चलो ऐसे, तो क्या होता, माइनस और प्लस माइनस, 3 दूना 6 z² y³, तो गुणा में इस नियम के आधार पर करते हैं। अब जोड़ते समय ध्यान रखिएगा, बस इतना ही रूल है, इतना रूल समझ गए तो आप जोड़ घटाव और गुणा तीनों चीज़ समझ जाएंगे। जोड़ते समय हम लोग ध्यान रखते हैं कि आधार और घात एक समान होना चाहिए पदों का, तो उन लोग जुड़ेंगे, नहीं तो नहीं जुड़ेंगे। गुणा करते समय इस नियम को फॉलो करते हैं कि अगर आधार समान है तो सबसे पहले आधार को एक बार लिखेंगे, गुणांक को जोड़ देंगे और गुणांक का गुणा कर देंगे और घात को जोड़ देंगे। तो चलिए अब आते हैं क्वेश्चन। ठीक है, इसको भी मिटा देते हैं। जैसे अब क्वेश्चन में आते हैं हम लोग, जो 10th क्लास का है, फर्स्ट चैप्टर। जैसे एग्जाम्पल से हम लोग स्टार्ट करते हैं। पहला, अब बहुपद किसको बोलते हैं, तो बहुपद का मतलब है एक से अधिक पद होने चाहिए। जैसे इस टाइप से रहेंगे, x + y + 2x, ये क्या है, बहुपद है, एक पद ए है, दूसरा पद ए है, तीसरा पद ए है। एक से अधिक पद होने पर उसे बहुपद कहा जाता है। तो चलिए सबसे पहले हम लोग फर्स्ट एग्जांपल देखते हैं। पहला एग्जांपल है x + 3 व
x प्लस 4 को जोड़िए, x प्लस 4 को जोड़िए। अभी जितना नियम हम पढ़े हैं उस नियम को फॉलो करेंगे और ध्यान से इसको बनाएंगे। देखिए सबसे पहले क्या लिखेंगे, x प्लस 3 जोड़ना है, बीच में क्या लगा देंगे प्लस, फिर क्या हो जाएगा x प्लस 4 ना। अब यहाँ पर देखते हैं कि x 3 के साथ जुड़ सकता है क्या, नहीं जुड़ सकता क्योंकि दोनों पद अलग अलग हैं। तो देखते हैं कौन किसके साथ जुड़ेगा, a वाला इसके साथ जुड़ेगा और a वाला इसके साथ, क्योंकि अंक अंक के साथ जुड़ेंगे। a है x, ये भी x है, तो x और x कितना हो जाएंगे 2x प्लस 3 और प्लस 4 कितना हो जाएगा प्लस 7 हो जाएगा। तो ये हो गया आंसर, बहुत सिंपल, ठीक है, ज़्यादा दिक्कत नहीं होना चाहिए। दूसरा जैसे मान लीजिए है, अगर दूसरा का अगर एग्जाम्पल एक और हम लोग ले लें, 2x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 5 व x स्क्वायर प्लस x माइनस 2 को जोड़िए। इसको भी जोड़ते हैं, तो क्या करेंगे, सबसे पहले तो जोड़ना है, इसलिए 2x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 5 व उतना को जोड़ना है तो बीच में प्लस लगा देंगे, x स्क्वायर प्लस x माइनस 2। इतना लंबा है, यहाँ पर देखेंगे कौन पद किस पद के साथ जुड़ेगा। सबसे पहले इसको समझते हैं, देखते हैं। सबसे पहला पद है 2x का स्क्वायर, यहाँ पर जो है x स्क्वायर आधार x है, घात 2 है। ऐसा ही और खोजते हैं, इस क्वेश्चन में आगे है क्या, इसमें नहीं है, इसके साथ नहीं जुड़ेगा, इसमें तो x है ही नहीं। यहाँ पर देखते हैं तो x स्क्वायर यहाँ पर मैच कर रहा है, ये वाला x स्क्वायर, इसके पहले 2, इसके पहले गुणांक है 1, तो देखते हैं गुणांक को क्या कर देंगे, जोड़ देंगे, 2 और 1 3 x स्क्वायर। जोड़ते समय घात को मत जोड़िएगा, ठीक, जोड़ते समय केवल गुणांक जुड़ता है, पहले वाला जुड़ जाता है, 2 और 1 3। जैसे हम लोग एग्जाम्पल समझाए थे, 2 आम प्लस 3 आम, तो ये वाला बस जुड़ता था, 2 और 3 कितना हो जाता था 5, ये सेम टू सेम लिखा जाता है आम। वैसे यहाँ पर भी होता है, 2 और 1 जुड़ जाएगा और बाकी अंदर वाला जो पद है वो बस सेम टू सेम उतर जाएगा। आगे देखते हैं प्लस, अब इसकी बारी, 3x किसके साथ जुड़ेगा, तो इसके साथ जुड़ेगा। यहाँ पर गुणांक है 3, यहाँ पर है कितना 1, तो 3 और 1 4x। गुणांक एक्चुअली में बताता क्या है, तो गुणांक बताता है उस पद की संख्या। यहाँ पर 3x, यहाँ पर 1x, तो टोटल कितने हो गए 4x। अब इसकी बारी और इसकी बारी, ये है प्लस में, ये है माइनस में, चिन्ह का भी विशेष ध्यान रखिएगा। ये है प्लस में, ये है माइनस में, प्लस और माइनस माइनस होता है यानी घट जाता है, तो 5 में 2 घटा देंगे तो कितना आएगा 3, लेकिन चिन्ह क्या आएगा, तो बड़ा अंक का चिन्ह आता है, बड़ा अंक है 5, 5 का चिन्ह है प्लस, प्लस आएगा, लेकिन 5 में से 2 घट जाएगा तो कितना हो जाएगा 3। ये आंसर, किसी को दिक्कत नहीं है, उम्मीद है आप लोग को समझ में आ रहा होगा। नेक्स्ट एग्जाम्पल समझते हैं। इसी टाइप से कुछ भी हो सकता है, जैसे क्वेश्चन एक मैं ये ऐसे उठा लेता हूँ, 2x का स्क्वायर प्लस 3x माइनस 5 को किसके साथ जोड़ना है, मान लीजिए 4x स्क्वायर प्लस, मान लेते हैं डायरेक्ट 4, ऐसा करते हैं। तो इसको सॉल्व करते हैं, तो पहले तो क्वेश्चन जो है उसको लिख लेंगे, जोड़ने के लिए बोला है, अभी केवल जोड़ सीख रहे हैं, तो प्लस लगा देंगे 4x स्क्वायर प्लस 4। देखते हैं a किसी के साथ जुड़ रहा है, इसके साथ जुड़ रहा है, क्योंकि x स्क्वायर है, तो कितना हो जाएगा 2 और 4 6x का स्क्वायर, ठीक, प्लस 3x किसके साथ जुड़ेगा, 3x वाला पद, x वाला पद नहीं है तो ये सेम टू सेम कर लेंगे, -5 और -4, -5 प्लस 4। देखते हैं, एक है माइनस में, दूसरा है प्लस में, घट जाएंगे, चिन्ह आएगा बड़ा अंक का, 5 का चिन्ह आ गया माइनस, 5 में 4 घटा देंगे तो 1, ये हो गया आंसर, ठीक है। अब समझते हैं घटाव, ठीक, एक एक एग्जाम्पल समझते हैं, बाकी आप लोग हल करिएगा। मान लेते हैं ऐसा ही रहेगा क्वेश्चन, x प्लस 3
में से x+3 को x+4 से घटाइए। अगर ऐसा क्वेश्चन है, x+3 को x+4 से घटाइए, किसको घटाना है, किससे घटाना है, इस बात को ध्यान रखिएगा। हमें x+3 को घटाना है, किससे घटाना है, x+4 से घटाना है। तो सबसे पहले हम लोग क्या लिखेंगे, x+4 जिसमें से घटाना है। फिर क्या लगाएंगे, माइनस लगाएंगे, किसको घटाना है, x+3 को घटाना है। तो ब्रैकेट के अंदर रखेंगे x+3, घटाते समय ब्रैकेट लगा लीजिएगा, जोड़ते समय कोई कम जरूरी नहीं है। अब क्या होगा, अगला स्टेप x+4 x+4। अब माइनस का अंदर क्या करेंगे, गुणा करेंगे, क्योंकि ब्रैकेट का होना मतलब बाहर के चीज़ को अंदर गुणा करना होता है। तो माइनस का गुणा क्या करेंगे, x से, x का चिन्ह क्या है, प्लस, तो माइनस और प्लस क्या हो जाएगा, -x, माइनस और प्लस -3, ऐसा हो गया। तीसरा स्टेप में क्या करेंगे, हम लोग देखेंगे कि कौन किसके साथ जुड़ रहा है कि घट रहा है, क्या हो रहा है। x वाला पद को देखेंगे, x वाले पद के साथ, यह है प्लस में, यह है माइनस में, दोनों घट के कितने हो जाएंगे, 0। क्यों, क्योंकि एक प्लस में है, दूसरा माइनस में है, घट जाएगा। मात्रा समान है इसलिए 0 बचेंगे। 4 में 3 घट जाएगा तो कितना आ जाएगा, आंसर 1। ठीक, इस टाइप का क्वेश्चन होगा। दूसरा घटाव एक और ले लेते हैं, 2 ही एग्जाम्पल समझा रहा हूँ, बाकी आप लोग करिएगा। जैसे 2x² + 3x + 5 में x² + x - 2 को घटाइए। क्वेश्चन को समझिएगा, किसमें से किसको घटाना है। जिसको घटाना रहता है उसको बाद में लिखते हैं, जिससे घटाना रहता है उसको पहले लिखते हैं। देखिए, इतना में इतना को घटाइए, इसमें से घटाना है तो पहले इसी को लिखते हैं, 2x² + 3x + 5। घटाना है तो माइनस, घटाते समय दूसरे पद को लिखते समय हम क्या करते हैं, ब्रैकेट लगाते हैं, x² + x - 2। अब देखते हैं अगला स्टेप क्या होगा, 2x² + 3x + 5, इसको सेम टू सेम उतार लेते हैं। दूसरे पद को क्या करते हैं, ब्रैकेट को हटाते हैं। ब्रैकेट हटाना यानी माइनस का अंदर गुणा करना। माइनस का जब अंदर गुणा करते हैं तो पूरे चिन्ह क्या हो जाते हैं, चेंज हो जाते हैं। ये प्लस में है तो क्या हो जाएगा, माइनस, ये प्लस में है तो क्या हो जाएगा, माइनस, ये माइनस में है तो क्या हो जाएगा, माइनस और माइनस +2। अब देखते हैं 2x² किसके साथ, x² के साथ, जो भी होंगे घटेंगे या जुड़ेंगे चिन्ह के हिसाब से होगा। यह है प्लस में, यह है माइनस में। प्लस में और माइनस में होना यानी घट जाता है, तो 2x² में से एक x² को घटा देंगे तो एक x² बचेगा, तो एक को पहले लिखते नहीं है। 3x x के साथ होगा, प्लस है माइनस है तो प्लस माइनस माइनस, लेकिन 3 बड़ा है और x छोटा है तो बड़ा का चिन्ह आएगा, इसका चिन्ह आ जाएगा प्लस। 3x में से एक x को घटा देंगे, बचेगा 2x + 5 और +2, दोनों प्लस में है, प्लस आएगा, 5 और 2 7, ये हो जाएगा आंसर। किसी को दिक्कत नहीं होना चाहिए। चलिए अब आते हैं गुणा। अब गुणा समझते हैं। जैसे पहला x+3 व x+4 का गुणा, पहला एग्जाम्पल समझते हैं। तो सोल्व करते हैं इसको। तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हम लोग क्या करते हैं, उसको लिख लेते हैं। गुणा करना है मतलब दोनों क्या में हो जाएंगे, ब्रैकेट में हो जाएंगे। ठीक है, x+3 ब्रैकेट बंद, x+4 ब्रैकेट बंद, बीच में क्या है, मल्टीप्लाई का चिन्ह। इसको गुणा करते समय इस रूल को फॉलो करिएगा, x का मल्टीप्लाई दोनों के साथ होगा, उसके बाद 3 का मल्टीप्लाई दोनों के साथ होगा। सिंपल सा एक नियम समझते हैं, जैसे 22 × 11 ऐसा मल्टीप्लाई तो सभी को जानते होंगे। क्या करते हैं, पहले इस 1 का मल्टीप्लाई इससे करते हैं, इस 1 का मल्टीप्लाई इससे करते हैं, फिर इस 1 का मल्टीप्लाई इससे करेंगे, फिर इस 1 का मल्टीप्लाई इससे करेंगे, उसके बाद जोड़ देंगे। जैसे 1 दूना 2, 1 दूना 2, 1 दूना 2, 1 दूना 2, फिर क्या करते हैं, जोड़ देते हैं, 2 4 2। वैसे यहाँ पर भी हम लोग करते हैं। देखिए पहले इसका गुणा दोनों से करेंगे, तो उसके लिए हम लोग क्या लिख लेते हैं, इस x को लिखने के बाद इसको हम लोग क्या कर लेंगे, उतार लेंगे। फिर +3 लिखने के बाद x+4 इसको उतार लेंगे। अभी केवल इसको उतारे हैं, अब इसको क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। x का इसके अंदर गुणा करेंगे, +3 का इसके अंदर गुणा करेंगे। तो नेक्स्ट स्टेप x और x का मल्टीप्लाई का नियम थोड़ा सा सोचिए कि दोनों का आधार सेम है, x और x, तो गुणांक का गुणा हो जाएगा। तो चूंकि गुणांक 1 और 1 है तो 1 ही आएगा, तो उसको लिखते नहीं है, तो
x लिख लेंगे, घात जुड़ जाएगा, यहाँ पर 1 यहाँ पर 1 तो x की घात 2। फिर आगे इसका गुणा इससे करेंगे, x और 4 का गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा 4x, क्योंकि दोनों अलग अलग जब रहते हैं पद तो एक साथ लिख लिया जाता है, अंक को हमेशा पहले लिखेंगे तो 4x हो जाएगा। प्लस 3 का x से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3x, प्लस और प्लस प्लस 3 चौके 12। उसके बाद जोड़ना रहता है, गुणा करने के बाद देखेंगे कि कौन कौन सा पद जुड़ रहे हैं। जोड़ना है इसका मतलब ये नहीं कि सभी को जोड़ दी, ए और ए जुड़ नहीं सकता, ए और ए बस जुड़ेंगे। तो देखो जो नहीं जुड़ेगा उसको सेम टू सेम लिख लेंगे। 4x और 3x कितने हो जाएंगे 7x और प्लस कितना हो जाएगा 12। ये हो गया आंसर। ठीक है, एक थोड़ा सा इससे बड़ा वाला गुणा समझा देता हूँ, उसके बाद आज का टॉपिक खत्म। देखिए एक क्वेश्चन है थोड़ा बड़ा लेते हैं, 2x² प्लस 3x प्लस 5 व x² प्लस x माइनस 2 को गुणा। चलिए इसका भी गुणा करना है, तो सबसे पहले क्या करेंगे, इसको लिख लेंगे 2x² प्लस 3x प्लस 5, ब्रैकेट लगाएंगे, x² प्लस x माइनस 2। सबसे पहले इसको लिखिए 2x², कोष्टक बंद करिए, पूरा इसको उतारिए, x² प्लस x माइनस 2। ठीक, अब इस पद को उतारिए प्लस 3x, तो प्लस 3x। चलिए मान लेते हैं यहाँ पर माइनस कर लेते हैं तो थोड़ा और समझ लेंगे। चलिए तो कितना हो जाएगा x² प्लस x माइनस 2। फिर आया क्या -5, तो क्या लिखेंगे -5। चलिए यहाँ पर लिख देता हूँ x² प्लस x माइनस 2। क्या किए, उतार दिए, पहले 2x², फिर इस पद को पूरा उतारे, प्लस 3x पूरा इसको उतारे, -5 फिर पूरा इसको उतारे। अब क्या करेंगे, इसका अंदर गुणा करते जाएंगे। देखिए गुणांक का गुणा 2 एकम 2, आधार सेम है तो एक बार लिख लेंगे, घात को जोड़ देंगे। ठीक, 2 एकम 2, आधार एक समान है तो एक बार लिख लेंगे, घात को जोड़ देंगे तो 2 और 1 3। इसमें तो x है नहीं इसलिए केवल गुणांक का गुणा हो जाएगा, 2 दूना 4, और चिन्ह का भी गुणा हो जाएगा, ये प्लस में है और ये माइनस में, तो प्लस और माइनस माइनस 2 दूना 4x²। ठीक, इसका मल्टीप्लाई खत्म। इसका देखते हैं, प्लस और प्लस प्लस, 3 एकम 3, आधार एक समान है तो एक बार लिख लेंगे, घात को जोड़ देंगे, 2 और 1 3 हो जाएगा। चलिए प्लस 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 आएगा, 3 एकम 3 क्योंकि यहाँ पर 1 है, और x एक समान आधार है तो एक बार लिख लेंगे, घात क्या हो जाएगा जुड़ जाएगा, तो 3x का घात 2। अब आता है 3 और 2 का गुणा करेंगे, प्लस और माइनस माइनस, 3 दूना 6x। अब इसकी बारी, माइनस प्लस माइनस 5x² माइनस प्लस माइनस 5x, माइनस और माइनस प्लस 5 दूना 10। अब इतना लंबा आ गया, अब इसमें देखेंगे कि कौन जुड़ेगा कौन घटेगा। देखते हैं घात 4 वाला कहीं है क्या, नहीं है, मतलब वो किसी के साथ नहीं जुड़ेगा, इसको उतार लेते हैं। घात 3 वाला तो है, यहाँ पर है यहाँ पर है, बस 2 ही जगह है, दोनों का चिन्ह प्लस में है इसलिए आंसर प्लस में आएगा और जुड़ जाएगा, 3 और 2 5। जोड़ते समय केवल गुणांक जुड़ेंगे, बाकी सेम टू सेम उतर जाएगा। अब घात 2 वाला देखते हैं, यहाँ है और यहाँ है, 3 जगह है, तो देखते हैं ए माइनस में और ए प्लस में, तो माइनस और प्लस क्या हो जाएंगे, माइनस घट के कितना आएगा -x² आएगा, क्योंकि बड़ा 4 है 3 से, तो कितना हो जाएगा माइनस में आएगा, और 4 में से 3 घटेगा तो 1 आएगा, यानी 1x², तो -x² और यह है -5x²। तो देखिए थोड़ा सा रफ में लिख लेते हैं, -x² बचेगा उसमें से, यह है -5x², तो दोनों फिर क्या हो जाएगा, माइनस माइनस जुड़ जाएंगे, लेकिन चिन्ह आएगा माइनस का क्योंकि बड़ा माइनस का है, तो चिन्ह माइनस में आ जाएगा। 1x² और 5x² जुड़ जाएंगे तो कितना हो जाएगा 6x²। अब आते हैं 6x -6x और -5x, इसको और इसको जोड़ते हैं क्योंकि उसी के साथ जुड़ेगा, तो माइनस और माइनस दोनों माइनस माइनस में है तो जुड़ जाएगा, चूँकि 6 बड़ा है तो 6 का चिन्ह रख लेते हैं, 6 और 5 11x। ठीक, और बिना x वाले पद केवल एक है 10, तो +10, यही हो जाएगा आंसर, क्योंकि अब ये किसी के साथ नहीं जुड़ेगा, क्योंकि घात 4 हो गया, घात 3 हो गया, घात 2 हो गया, घात 1 हो गया, इसमें x है ही नहीं। तो इस प्रकार से आज हम लोग समझे बीजगणित का जोड़ घटाव गुणा, 3 चीज़ समझे हैं, तो मुझे आशा है कि आप लोग समझ गए होंगे, उम्मीद है समझ गए होंगे।
और आगे हम लोग भाग पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तो आज के लिए इतना ही।